हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम कविता चौहान और आज हम बात करेंगे 3 डोमेन सिस्टम के बारे में। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ में, उनको कैरोलस लिनियस ने क्लासिफाई किया 7 लेवल्स में, जिसमें सबसे बड़ा लेवल है किंगडम, फिर आता है फाइलम, फिर आता है क्लास, देन आता है ऑर्डर, उसके बाद आता है फैमिली, फिर आता है जीनस एंड लास्ट आती है स्पीशीज। कार्ल वूस ने इन 7 लेवल्स में एक और लेवल को ऐड कर दिया, जो कि सबसे बड़ा लेवल है इन 7 लेवल्स में, जिसको कार्ल वूस ने डोमेन कहा। इसको हम याद कर सकते हैं इस निमोनिक के थ्रू। डिड किंग फिलिप कम ओवर फॉर ग्रेट स्पैगेटी, जिसमें डी से डोमेन, के से किंगडम, पी से फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस एंड एस से स्पीशीज आ जाते हैं। 3 डोमेन सिस्टम जो था वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम था, जिसको कार्ल वूस और उनके कलीग्स ने 1990 में दिया। इसमें कार्ल वूस ने सेलुलर लाइफ फॉर्म्स को डिवाइड किया 3 डोमेन्स में एंड 6 किंगडम्स में। जो 3 डोमेन थे वो आर्किया था, बैक्टीरिया था एंड यूकैरिया था, वाइल जो 6 किंगडम्स थे उसमें आर्की बैक्टीरिया जो कि एंशियंट बैक्टीरिया होते हैं, यू बैक्टीरिया जिनको ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया आ जाते हैं। ये इवोल्यूशनरी मॉडल पर्टिकुलरली बेस्ड था, जो डिफरेंस है 16S राइबोसोमल आरएनए के सीक्वेंस में, एज वेल एज सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में, लिपिड स्ट्रक्चर में एंड ऑर्गेनिज्म की सेंसिटिविटी में टू एंटीबायोटिक्स। जो रीजन था सिलेक्ट करने के पीछे 16S rRNA को कैटेगराइजेशन के लिए, वो रीजन ये था कि 16S rRNA यूनिवर्सली सारी स्पीशीज में प्रेजेंट होता है एंड ये फंक्शनली सिमिलर होता है सारे ऑर्गेनिजम्स में, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस में। इनका जो स्ट्रक्चर है ये बहुत कम चेंज होता है टाइम के साथ, मतलब इनमें बहुत कम म्यूटेशन देखने को मिलते हैं एंड इनका जो सीक्वेंस है उसको हम अलाइन कर सकते हैं और मैच कर सकते हैं बिटवीन 2 ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डोमेन आर्किया के बारे में। तो जो आर्किया है वो मोस्ट प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म्स होती हैं, मतलब आर्किया बहुत प्राचीन लाइफ फॉर्म्स हैं एंड एज बिकॉज ये बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी शो करते हैं बैक्टीरिया से अपीयरेंस में, तो पहले आर्किया को बैक्टीरिया कंसीडर किया जाता था। जैसे बैक्टीरिया होते हैं वैसे ही आर्किया भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। इनमें भी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ना ही इनमें कोई इंटरनल सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। इनका जो शेप होता है एंड साइज होता है वो भी सिमिलर होता है बैक्टीरिया की तरह। आर्किया भी रिप्रोड्यूस करते हैं बाइनरी फिजन से, जैसे बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं। इनमें भी एक सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है एंड ये भी मूव करते हैं फ्लैजिला से। बट आर्किया का जो जेनेटिक मेकअप होता है वो क्लोजर होता है यूकैरियोट से। अगर आप यहाँ डायग्राम में देखेंगे तो ये रहा कॉमन एंसेस्टर, जिसको हम लूका भी बोलते हैं, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। तो आप देखेंगे लूका से एक 2 ब्रांच निकल रही हैं, एक जा रही है बैक्टीरिया की तरफ और एक ब्रांच जा रही है यूकैरिया की तरफ। तो आप देखेंगे जो ब्रांच यूकैरिया की तरफ जा रही है वहां से एक और ब्रांच ओरिजिनेट हो रही है आर्किया की। इससे पता चलता है कि जो आर्किया हैं वो यूकैरियोट से ज्यादा रिलेटेड है कंपैरिजन टू बैक्टीरिया। आर्किया डिफर करते हैं बैक्टीरिया से सेल वॉल कंपोजिशन में एंड डिफर होते हैं बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट दोनों से मेम्ब्रेन कंपोजिशन में एंड आरआरएनए के टाइप में। तो जो आर्किया होते हैं इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये ईथर लिंक्ड फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है, while in case of bacteria and eukaryotes जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें ईस्टर लिंक्ड फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। आर्किया में जो ईथर लिंक्ड फॉस्फोलिपिड्स होते हैं इसकी वजह से आर्किया में ये एबिलिटी आती है कि वो विथस्टैंड कर पाए एक्सट्रीम जो एनवायरनमेंट होता है, जैसे कि एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम जो एसिड कंसंट्रेशन होती है या एक्सट्रीम सॉल्ट कंसंट्रेशन होती है।
ईथर लिंकेज की वजह से ही आर्किया ये एक्सट्रीम हैबिटेट को बेयर कर पाते हैं। आर्किया में पेप्टाइडोग्लाइकेन एब्सेंट होता है एंड ये डिस्ट्रॉय भी नहीं होते हैं एंटीबायोटिक्स से। इनका जो आरआरएनए होता है वो बहुत ज़्यादा यूनिक होता है एंड मच डिफरेंट होता है जो आरआरएनए होता है बैक्टीरिया का एंड यूकैरिया का। कुछ एग्जाम्पल जो है आर्कियल ऑर्गेनिजम्स के, उसमें फर्स्ट आता है मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस मीथेन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनको एनारोबिक इन्वायरमेंट चाहिए रहता है ग्रो करने के लिए, हेंस हम इन ऑर्गेनिजम्स को ऑब्लिगेट एनारोब्स बोलते हैं। ऑब्लिगेट मतलब स्ट्रिक्ट, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को बेयर नहीं कर पाते हैं। इनको ग्रो करने के लिए एनारोबिक कंडीशन चाहिए रहती है, एनारोबिक इन्वायरमेंट चाहिए रहता है, मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट हो। तो ये ऑर्गेनिजम्स पर्टिकुलरली प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हर्बीवोर्स के, मार्शेज में, लेक के बॉटम्स में एंड ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में भी देखने को मिलते हैं जहाँ पे आर्टिफिशियली एनारोबिक कंडीशन को मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। जैसे कि इनका नाम सजेस्ट कर रहा है, थर्मो का मतलब होता है हीट एंड एसिडो का मतलब होता है एसिड एंड फाइल्स का मतलब होता है लविंग, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हीट और एसिड लविंग हो। तो ये ऑर्गेनिजम्स प्रेफर करते हैं एक्सट्रीम हॉट एंड एसिडिक एनवायरनमेंट को सरवाइव करने के लिए, जैसे कि हॉट स्प्रिंग हो गया एंड डीप जो पार्ट्स होते हैं ओशियन के। ये फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं। फैकल्टेटिव मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अगर उन्हें ऑक्सीजन भी मिलेगी वो तो भी सरवाइव कर जाएंगे, और अगर एनारोबिक कंडीशन होंगी, एनारोबिक एनवायरनमेंट होगा तो भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर जाते हैं। बट इनको सल्फर की जरूरत होती है अपने मेटाबॉलिज्म के लिए। नेक्स्ट आते हैं हेलोफाइल्स। हेलोफाइल जो होते हैं ये एक ग्रीक वर्ड है जिसमें हेलोस का मतलब होता है सॉल्ट एंड फाइल्स का मतलब होता है लविंग, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सॉल्ट लविंग होते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म एक्सट्रीम हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में सरवाइव करते हैं एंड इनको पर्टिकुलरली 15 to 35% NaCl कंसंट्रेशन चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डोमेन बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया को यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। इनकी सेल मेम्ब्रेन ईस्टर लिंक्ड फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है एंड इनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। ये सेंसिटिव होते हैं एंटीबायोटिक्स से। इनका आरआरएनए बहुत यूनिक होता है और डिफरेंट होता है जो आरआरएनए होता है आर्किया का एंड यूकैरिया का। ये ऑटोट्रॉफ्स और हिट्रोट्रॉफ्स होते हैं। इनका डीएनए नेकेड पड़ा होता है सेल के साइटोप्लाज्म में। कुछ जो एग्जाम्पल है बैक्टीरिया के, उनमें फर्स्ट आता है साइनोबैक्टीरिया। ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, इनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है एंड इनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो सिमिलर होता है यूकैरियोटिक प्लांट्स एंड एल्गी की तरह। नेक्स्ट आते हैं प्रोटियोबैक्टीरिया। प्रोटियोबैक्टीरिया लार्जेस्ट ग्रुप है बैक्टीरिया का, जिसमें ई कोलाई, साल्मोनेला, हेलियोबैक्टर पाइलोरी एंड विब्रायो आ जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्पाइरोकेट्स। स्पाइरोकेट्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं एंड इनमें वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कॉज करते हैं सिफिलिस एंड लाइम डिजीज। नेक्स्ट है एक्टिनोमाइसीटोटा। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं इंक्लूडिंग बिफिडोबैक्टीरियम एनिमैलिस जो कि प्रेजेंट होता है ह्यूमन लार्ज इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट आता है क्लेमाइडिया। ये पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं इनसाइड होस्ट सेल्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डोमेन यूकैरिया के बारे में। तो डोमेन यूकैरिया में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। लाइक बैक्टीरिया जो यूकैरिया होते हैं, इनमें भी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो ईस्टर लिंक्ड फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। बट यूकैरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन एब्सेंट होता है एंड ये रेजिस्ट करते हैं ट्रेडिशनल एंटीबायोटिक्स को।
जो सेल्स होती हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होती हैं टिश्यूज में इन केस ऑफ किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। जो सेल वॉल होता है वो प्रेजेंट होता है केवल किंगडम प्लांटी में। यूक्रियोट्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है 4 किंगडम्स में, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया, जो कि हमने विटकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा था। तो किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेल्युलर, यूक्रियोटिक, हेट्रोट्रॉफिक एंड सम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। किंगडम फंजाई में यूनिसेल्युलर और मल्टीसेलुलर, यूक्रियोटिक, हेट्रोट्रॉफिक एंड एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल यीस्ट, मोल्ड्स एंड मशरूम्स। किंगडम प्लांटी में मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि यूक्रियोटिक एंड ऑटोट्रॉफिक होते हैं। फॉर एग्जांपल मॉशेस, फर्न्स, कॉनिफर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। किंगडम एनिमेलिया में मल्टीसेल्युलर, यूक्रियोटिक, हेट्रोट्रॉफिक एंड इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। So this is all about 3 domain system which is widely accepted till now. Hope you like this video, and if you like this video then please do like, share and subscribe for more such videos, and thanks for watching.